नमस्कार दोस्तों, एसपी स्टडी पॉइंट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का बहुत-बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बीएससी सेकंड ईयर की नई क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और आज यह हमारा पहला लेक्चर होगा और इस लेक्चर में हम जूलॉजी स्टार्ट करेंगे और जूलॉजी में आज हम जानेंगे बीएससी सेकेंड ईयर के अंतर्गत यानी सेमेस्टर थर्ड और सेमेस्टर फोर्थ का सिलेबस के बाद में हम स्टार्ट करेंगे न्यू क्लास। जैसा कि दोस्तों आप सबको मैंने टेलीग्राम के माध्यम से बताया था कि मेरा रोड एक्सीडेंट हो गया था और उसमें मेरे हाथ और मेरे जो कॉलर बोन है उनका फ्रैक्चर हो चुका है। सो अभी मैं डिजिटल बोर्ड पर लाइव आने में सक्षम नहीं हूँ। तो आप सबसे निवेदनीय है सपोर्ट बनाने का प्रयास कीजिएगा। लगभग बेड रेस्ट मुझे 1 मंथ का मिला है, फिर भी मैं क्लास स्थगित है और आप सब के मन में बहुत सारे सवाल होंगे कि क्लास इस बार आएगी या नहीं आएगी। तो इस वजह से मैं आज क्लास आप सबके लिए लेने जा रहा हूँ। जैसा कि मुझे बोलने और बैठने के लिए मना किया गया है, फिर भी दोस्तों मैं आप सबके लिए मेहनत कर रहा हूँ और आशा करता हूँ कि आप सब सपोर्ट करने का प्रयास करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को और जानते हैं आज का यह सिलेबस। तो आप सबको पता ही है, जो हमारे बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट थे उन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम दिया है। अब वो सेकंड ईयर में है और सेकंड ईयर में उनका थर्ड सेमेस्टर है। तो थर्ड सेमेस्टर में जूलॉजी के अंतर्गत आपको क्या पढ़ना है, कौन सी बुक पढ़नी है, कितने आपके इस बार पेपर होंगे, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों ये सिलेबस है अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी, यानी कि जो नई शिक्षा नीति लागू हुई है उसके तहत ये सिलेबस है और सेमेस्टर वाइज पैटर्न के आधार पर ये सिलेबस मैं बता रहा हूँ। क्लास में बता दूं आपको कि यूट्यूब पर जो क्लास आपकी रहेगी वो प्रत्येक दिन यानी कि हर रोज रात 8 बजे आपकी केमिस्ट्री की क्लास होगी, फिजिक्स की क्लास 9 बजे रात में होगी और बॉटनी और जूलॉजी, जिसमें दोस्तों 3 दिन जूलॉजी की क्लास होगी, 3 दिन बॉटनी की क्लास चलेगी और ये शाम को 6 बजे क्लास आपको मिलेगी। ये क्लास रेगुलरली स्टार्ट होगी दोस्तों, आपको मिलेगी जुलाई 15 तक, क्योंकि अभी मुझे 1 मंथ का बेड रेस्ट मिला हुआ है और इसमें मैं अब एक तरह से रिस्क लेकर के मैं वीडियो बना रहा हूँ। बोलने के लिए भी मना किया गया, लेकिन प्रयास ये है कि आप सब लगातार मेरे साथ जुड़े रहें, ठीक है? तो फिलहाल रेगुलर क्लास 15 जुलाई से ही आपको मिल पाएगी। चलिए आपको बताते हैं सिलेबस। तो आपको बता दें, आपका जो पेपर है जूलॉजी में वो थ्योरी और प्रैक्टिकल 2 पेपर होते हैं। तो आपका पहला जो रहेगा वो थ्योरी का पेपर। तो थ्योरी के पेपर की जो बुक है, पेपर टाइटल है, उसका नाम है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोइंस्ट्रूमेंटेशन एंड बायोटेक्निक। जिस प्रकार से आपका सेकंड सेमेस्टर में था वैसे इसका एक ही पेपर होगा, ठीक है? सिलेबस में जो बदलाव हुए हैं वो कुछ यूनिवर्सिटी के हुए हैं, आपके सिलेबस में कोई बदलाव नहीं हुआ है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो आपका एक ही पेपर जूलॉजी का होगा, पेपर टाइटल है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोइंस्ट्रूमेंटेशन एंड बायोटेक्निक, ठीक है? ये थर्ड सेमेस्टर की बात मैं कर रहा हूँ। बाकी इसमें भी आपको 8 यूनिट पढ़ने, जैसे कि आप लोगों ने जूलॉजी में देखा था सेकंड सेमेस्टर में एक ही पेपर हुआ था, 8 ही यूनिट पढ़नी थी, तो उसी प्रकार से अब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोइंस्ट्रूमेंटेशन एंड बायोटेक्निक्स में हम 8 यूनिट के नाम देखेंगे और इसके अंतर्गत टॉपिक देखेंगे। तो पहला यूनिट जो आपको पढ़ना है वो है प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, जिसमें आपको फाइंड द स्ट्रक्चर ऑफ जीन के बारे में पढ़ना है। दूसरा है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एंड मशीनरी, आरएनए पॉलीमरेज। ये आपका तीसरा जो टॉपिक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपके पेपर में बनते रहते हैं, ओके? अगला देखेंगे जिसमें है इनिटिएशन और इनोग्रेशन एंड टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। ये क्वेश्चन लॉन्ग टाइप प्रश्न में बनता है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाएगा आपके सिलेबस का, यूनिट नंबर फर्स्ट। अब हम देखेंगे सेकंड यूनिट नंबर सेकंड, यानी कि आपका चैप्टर नंबर सेकंड, जिसका नाम है प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन।
ठीक है। ट्रांसलेशन प्रक्रिया में आपको जेनेटिक कोड के बारे में पढ़ना है। ठीक है, पहला टॉपिक आपका हो गया जेनेटिक कोड, दूसरा है राइबोसोम और तीसरा टॉपिक है फैक्टर इन्वॉल्व इन ट्रांसलेशन। क्लियर है? चलिए अब हम देखेंगे यूनिट नंबर थर्ड। तो तीसरा यूनिट जो आपका है बंधु वो है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन फर्स्ट। अब इसमें आपको कॉमनली जो पढ़ना है, जो मेजर टॉपिक हैं, वो है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन प्रोकैरियोट्स और दूसरा है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन यूकैरियोट्स। ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, पूरे पाठ्यक्रम के ये दो जो टॉपिक हैं ये सबसे कॉमन है, जो बार बार एग्जामिनर यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बनाता रहता है। अगला देखेंगे हम यूनिट नंबर 4। आपका यूनिट नंबर 4 है रेगुलेशन इन जीन एक्सप्रेशन सेकेंड, जिसमें आपको पढ़ना है पहला टॉपिक रेगुलेशन एट ट्रांसलेशनल लेवल, दूसरा है इंट्रा सर्कुलर प्रोटीन डिग्रेडेशन। और प्रोटीन डिग्रेडेशन ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। दोस्तों हम थर्ड यूनिट नंबर आपका 4 देख रहे हैं। ठीक है, अब हमने 4 यूनिट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को सिलेबस को जाना। अब हम यूनिट नंबर 5 के सिलेबस को जानेंगे। पांचवा यूनिट है आपका प्रिंसिपल एंड टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप, जो कि आप लोगों ने बीएससी के फर्स्ट ईयर के सेमेस्टर फर्स्ट में बॉटनी में पढ़ा था माइक्रोस्कोपी। और ये है आपका माइक्रोस्कोप, जिसमें आपको पढ़ना है प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोस्कोपी एंड एप्लीकेशन। ये आपकी इम्पोर्टेंट है। दूसरा है टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप, यानी कि माइक्रोस्कोपी के जो प्रकार हैं वो कौन कौन से हैं, जिसमें आप पढ़ेंगे लाइट माइक्रोस्कोपी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, SEM यानी कि स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, TEM यानी कि ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पर है अगला फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी। क्लियर है? चलिए अब हम देखेंगे यूनिट नंबर आपका 6 और आपका छठा यूनिट यानी चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है सेंट्रीफ्यूगेशन एंड क्रोमेटोग्राफी। तो क्रोमेटोग्राफी का टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है भाई, यहाँ से प्रश्न आपके पेपर में खूब पूछे जाते हैं। तो इसमें पहला आपको जो टॉपिक पढ़ना होगा वो पढ़ना होगा प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन, दूसरा है टाइप्स ऑफ सेंट्रीफ्यूग्स, तीसरा आपका है प्रिंसिपल एंड टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी का। क्लियर है? चलिए, और आप सबको यह वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो प्लीज़ आप सबसे निवेदन है वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगला है यूनिट नंबर 7 और सातवां यूनिट आपका है स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री एंड बायोकेमिकल टेक्निक्स। इसमें पहला टॉपिक आपको पढ़ना है कोलारीमीटर के बारे में, कोलारीमेट्री के बारे में। दूसरा है वियर लैम्बर्ट लॉ। ये नियम ज़्यादातर आपके सेक्शन नंबर बी के प्रश्न एंड रिलेटेड टाइप्स में पूछे जाते हैं। तीसरा आपका है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या होता है? नेक्स्ट आपका है मेजरमेंट ऑफ पीएच। पीएच का मेजरमेंट आप कैसे करेंगे? और अगला टॉपिक जो आपका है वो है मेजरमेंट एप्लीकेशन एंड सेफ्टी मेजर ऑफ रेडियो टेक्निक। ठीक है, तो इतने टॉपिक्स आपको पढ़ने थे 7वीं यूनिट के अंतर्गत। आपका यूनिट नंबर 8 है दोस्तों मॉलिक्यूलर टेक्निक्स। और मॉलिक्यूलर टेक्निक्स बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके पूरे सिलेबस का। ये 8वां यूनिट इम्पोर्टेंट होगा और इसमें पूछा जाता है, पहला आपको जो पढ़ना है वो न्यूक्लिक एसिड फ्रेगमेंटेशन के बारे में पढ़ना है। दूसरा डीएनए फिंगरप्रिंट। डीएनए फिंगरप्रिंट बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, आपको कंप्लीटली इसके बारे में पढ़ना रहेगा, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में खूब सारे प्रश्न बनते हैं। 3 प्रश्न डीएनए फिंगरप्रिंट से पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला है डिटेक्शन ऑफ प्रोटीन फेज एंड यू यू यूएसए। ठीक है, अगला है हाइड्रो हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी से एक बार प्रश्न आया था अभी तक। ठीक है, और इसमें अभी तक कोई प्रश्न आए नहीं है। तो ये यूनिट आपके टॉपिक्स थे जो मैंने आपको बता दिए। भाई आपका यूनिट नंबर जो 8 है इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है आपका डीएनए फिंगरप्रिंट। तो दोस्तों हमने सेमेस्टर थर्ड के कंप्लीट सिलेबस को बता दिया है।
और अब हम आगे बढ़ेंगे, यानी कि सेकंड ईयर के जो आपका 4th सेमेस्टर है उसके अंतर्गत आपको क्या पढ़ना होगा वो भी बताऊँगा। हालाँकि अभी आपको 3rd सेमेस्टर में ही चलना है, लेकिन दोनों सेकंड ईयर का सिलेबस आपके माइंड में रहेगा, तो एक थोड़ा-सा पॉजिटिविटी आपके मन में बनी रहेगी और आपके सिलेबस के प्रति लगाव भी रहेगा। ठीक है? और मैं आपको बता दूँ, सिलेबस बताने के बाद में मैं इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कराऊँगा, जो 2025 सत्र, 24 और 25 सत्र में पेपर हुए हैं। तो उस पेपर में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए, क्योंकि सिलेबस के बाद में आपको एक क्वेश्चन पेपर की आवश्यकता होती है, अनसॉल्व पेपर की आवश्यकता होती है, जिसके माध्यम से आपको ये पता चलता है कि कौन-कौन से टॉपिक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और आप उन्हीं टॉपिक पे ज़्यादा फ़ोकस कर पाते हैं। ठीक है? तो मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर भी आपको दिखाने का प्रयास ज़रूर करूँगा। चलिए, अब हम देखते हैं आपके अगले सेमेस्टर को। तो ये आपका है सेमेस्टर 4th, याद रखेंगे, सेमेस्टर 4th ज़ूलॉजी का मैं सिलेबस बताने वाला हूँ, जिसमें आपका पेपर टाइटल है जीन टेक्नोलॉजी, इम्यूनोलॉजी एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। ये आपका पेपर टाइटल है और इसमें आपको पहला यूनिट पढ़ना है प्रिंसिपल ऑफ जीन मैनिपुलेशन, यानी कि जीन हेर-फेर के सिद्धांत। ये आपका पहला यूनिट है। सेकंड यूनिट जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, यानी इसमें आपको जेनेटिक इंजीनियरिंग के अनुप्रयोग के बारे में पढ़ना है। थर्ड यूनिट है डीएनए डायग्नोसिस, जिसमें है डीएनए निदान दिया गया है। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। चौथा यूनिट है इम्यून सिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट्स, यानी प्रतिरक्षा प्रणाली और इसके घटक। ये आपके चौथे यूनिट में इंक्लूड होंगे। पांचवा यूनिट दोस्तों जिसमें है बायोस्टैटिक्स फर्स्ट, इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा पांचवें यूनिट के बारे में। यूनिट नंबर 6 आपका है बायोस्टैटिक सेकंड, जिसमें बायोस्टैटिक सेकंड के बारे में पढ़ना है। और यूनिट नंबर 7 जिसमें है बेसिक कंप्यूटर सिस्टम। बेसिक कंप्यूटर सिस्टम हर ईयर में मिलेगा। बीएससी के आप फर्स्ट ईयर में थे तो फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने पढ़ा था केमिस्ट्री में। ठीक है, 7वें यूनिट के अंतर्गत। सेकंड यूनिट में आप लोगों ने बॉटनी में पढ़ा था और अब थर्ड सेमेस्टर है तो थर्ड सेमेस्टर में जूलॉजी में पढ़ेंगे। ठीक है, और चौथे सेमेस्टर में भी जूलॉजी के अंतर्गत कंप्यूटर सिस्टम आपको मिलेगा। ठीक है, तो बेसिक में जैसे कि अब पढ़ना क्या है, आपको पढ़ना पड़ेगा ये इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, माउस क्या है, सीपीयू क्या है, एएलयू क्या है, कंप्यूटर लैंग्वेज क्या है, बाइनरी नंबर सिस्टम, इन सब के बारे में। आपका 8वां यूनिट है बायो इन्फॉर्मेटिक्स, जैव सूचना विज्ञान। ये आपका 8वां यूनिट है और यहाँ से भी प्रश्न आपके पेपर में बनेंगे। तो अब मुझे आशा है कि बीएससी का सेकेंड ईयर जिसमें थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के सिलेबस इंक्लूड थे, दोनों मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। अब नेक्स्ट जो क्लास रहेगी वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को लेकर के रहेगी। जिन्होंने अभी केमिस्ट्री का सिलेबस नहीं देखा है वो ज़रूर देख लीजिएगा केमिस्ट्री का सिलेबस। जूलॉजी का मैंने बता दिया है और बॉटनी, फिजिक्स, मैथमेटिक्स सबके सिलेबस जल्द से जल्द अपलोड होंगे। प्रयास ये करूँगा एक आध और टीचर मैं ऐड करूँ जो प्रतिदिन क्लास ले सके, क्योंकि मैं अभी अपने एक्सीडेंट जो हुआ है उससे ही ग्रसित हूँ। मेरा हाथ, बायां हाथ नहीं उठता है दोस्तों, क्योंकि फ्रैक्चर उसी हाथ में हुआ है और कॉलर बोन लेफ्ट साइड की ही टूटी है। तो इसी वजह से ये समस्या है और प्रयास करूँगा कि कोई और टीचर जल्द से जल्द व्यवस्था हो और आप सबको प्रतिदिन क्लास मिले। ठीक है दोस्तों, तो सपोर्ट बनाने का प्रयास करिएगा और आप सबसे अभी तक जो क्लास नहीं आई रेगुलर उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, बट आगे से इम्प्रूव करने का मैं प्रयास करूँगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।